जय जय श्री राधे। देखिए, ज्ञानी महात्मा और भक्त कहलाने तथा बनने के लिए तो प्रायः सभी इच्छा करते हैं, परंतु उसके लिए सच्चे हृदय से साधन करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। साधन करने वालों में भी परमात्मा के निकट कोई ही पहुंचता है, क्योंकि राह में ऐसी बहुत सी विपदजनक घाटियां आती हैं जिनमें फंसकर साधक गिर जाते हैं। उन घाटियों में कंचन और कामनी, ये दो घाटियां बहुत ही कठिन हैं, परंतु इनसे भी कठिन तीसरी घाटी मान बड़ाई और ईर्ष्या की है। किसी कवि ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। इन तीनों में भी सबसे कठिन है बड़ाई। इसी को कीर्ति, प्रशंसा, लोकेशना आदि कहते हैं। शास्त्र में जो 3 प्रकार की तृष्णा, पुत्रेषणा, लोकेशना और वित्तेषणा बताई गई है, उन तीनों में लोकेशना ही सबसे अधिक बलवान है। इसी लोकेशना के लिए मनुष्य धन, धाम, पुत्र, स्त्री और प्राणों तक का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने संसार में मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया, वही महात्मा है और वही देवता और ऋषियों द्वारा भी पूजनीय है। साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहलाते हैं, किंतु उनमें मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाला कोई बिरला ही होता है। ऐसे महात्माओं की खोज करने वाले भाइयों को इस विषय का कुछ अनुभव भी होगा। हम लोग पहल जब किसी अच्छे पुरुष का नाम सुनते हैं तो उनमें श्रद्धा होती है, पर उनके पास जाने पर जब हमें उनमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा दिखलाई देती है, तब उन पर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं ठहरती जैसी उनके गुण सुनने के समय हुई थी। यद्यपि अच्छे पुरुषों में किसी प्रकार भी दोष दृष्टि करना हमारी भूल है, परंतु स्वभाव दोष से ऐसी वृत्तियां होती हुई प्रायः देखी जाती है, और ऐसा होना बिल्कुल निराधार भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक ईश्वर के सिवा बड़े से बड़े गुणवान पुरुष में भी दोषों का कुछ मिश्रण रहता ही है। जहाँ बड़ाई का दोष आया कि झूठ, कपट और दम्भ भी आ ही जाते हैं। जब झूठ, कपट और दम्भ को स्थान मिल जाता है तो अन्य दोषों के आने को तो बहुत सुगम मार्ग बन जाता है। यह कीर्ति रूपी दोष जो है देखने में छोटा सा है, परंतु यह केवल महात्माओं को छोड़कर अन्य अच्छे से अच्छे पुरुषों में भी सूक्ष्म और गुप्त रूप से रहता है। यह साधक को साधन पथ से गिराकर उसका मूल छेदन कर डालता है। अच्छे पुरुष बड़ाई को हानिकर समझकर विचार दृष्टि से उसको अपने में रखना नहीं चाहते और प्राप्त होने पर उसका त्याग भी करना चाहते, तो भी यह सहज में उनका पिंड नहीं छोड़ती। इसका शीघ्र नाश तो तभी होता है जबकि यह हृदय से बुरी लगने लगे और इसके प्रति होने पर यथार्थ में दुख और घृणा हो, वास्तव में दुख और घृणा हो। साधक के लिए साधन में वृद्धि डालने वाली यह माया की मोहिनी मूर्ति है। जैसे चुंबक लोहे को, स्त्री कामी पुरुष को और धन लोभी पुरुष को आकर्षण करता है, यह उससे भी बढ़कर साधक को संसार समुद्र की ओर खींचकर उसे इसमें बरबस डुबो देती है। अतएव साधक को सबसे अधिक इस बड़ाई से ही डरना चाहिए। जो मनुष्य बड़ाई को जीत लेता है वह सभी विघ्नों को जीत सकता है। जोगी पुरुषों के ध्यान में तो चित्त की चंचलता और आलस्य, ये 2 ही महाशत्रु के तुल्य विघ्न करते हैं। चित्त में वैराग होने पर विषयों में और शरीर में आसक्ति का नाश हो जाता है। इससे उपयुक्त दोष तो कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते, परंतु बड़ाई एक ऐसा महान दोष है जो इन दोषों के नाश होने पर भी अंदर छिपा रहता है। अच्छे पुरुष भी जब हम उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं तो उसे सुनकर विचार दृष्टि से इसको बुरा समझते हुए भी इसकी मोहनी शक्ति से मोहित हुए से उस बड़ाई करने वाले के अधीन से हो जाते हैं। विचार करने पर मालूम होता है कि इस कीर्ति रूपी मोहनी शक्ति से मोहित न होने वाला वीर करोड़ों में कोई एक ही है। कीर्ति रूपी मोहनी शक्ति जिसको नहीं मोह सकती, वही पुरुष धन्य है, वही माया के दासत्व से मुक्त है, वही ईश्वर के समीप है और वही यथार्थ महात्मा है। यह बहुत ही गोपनीय और रहस्य की बात है, जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है, या यूँ कहें जो भगवान की दया
के तत्वों को समझ जाता है वही इस कीर्ति रूपी दोष पर विजय पा सकता है। इस विघ्न के बचने के लिए प्रत्येक साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। जय जय श्री राधे।